हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर चल रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए, इस चैप्टर में अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीएफ और पीआई के रूल डिस्कस कर लिया है। आज इस लेक्चर में हम कुछ एक नया रूल और डिस्कस करेंगे पीआई का। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा पीआई का रूल है x इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी। ठीक है, देखिएगा दो फंक्शन यहाँ प्रोडक्ट में है। आपको मैंने पहले भी दो फंक्शन एक प्रोडक्ट में बताया था। बस वहाँ पर क्या था, x के प्लेस पर e टू पावर ए एक्स इंटू वी, ठीक है ना, वहाँ हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। इस रूल को आप समझिएगा, यहाँ पर क्या आपका x इंटू में v, x ही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, ये रूल कब लगेगा, जब x के मल्टीपल में एक v हमारा क्या है, x का ही कोई फंक्शन है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि x के मल्टीपल में कोई हमारा x का दूसरा फंक्शन होगा, लेकिन x का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट देखिएगा, रूल क्या है हमारा, x इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या, ये देखिए इस x को आपने इधर लिखा, फिर v अपॉन एफ ऑफ डी। इसका मतलब क्या है, ये जो डी ऑपरेटर जो टर्म हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर डी में दे रखा है, वो किसके लिए ऑपरेट होगा, v के लिए। फिर माइनस, फिर देखिएगा एफ ऑफ डी जो लिखा हुआ उसका क्या है, ये डिफरेंशिएट, और एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर, फिर इंटू में v हमारा ये जो सेकंड फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये हमारा वर्किंग रूल है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस पर बेस्ड मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्टली आप ऐसे इस तरह लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब आप लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो आपको मैंने वर्किंग रूल समझाया था। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर आप ये देखिएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो m के पास आपकी दो वैल्यू आ गई, 1,1। देखिए यहाँ पर ये दोनों रूट्स कैसे हैं आपके, रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड रिपीटेड। देखिए जब ये रियल एंड रिपीटेड है तो CF का रूल हमने आपको क्या बताया था, C1 प्लस C2x, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, e टू पावर x, ये आ जाएगा, ये आपका CF आ गया। अब स्टूडेंट आप कैलकुलेट करिएगा PI। ठीक है, देखिएगा PI राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन गिवन है आपको, x साइन x अपॉन में देखिएगा एफ ऑफ डी आपका ये आएगा कंप्लीट, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा और थोड़ा सा इससे सॉल्व कर लेते हैं। x साइन x, ये हमारा फार्मूला बनना है d माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जरा इसको ना इससे कंपेयर करिएगा आप, x इंटू वी, देख रहे हैं x इंटू वी के प्लेस पर क्या है हमारे पास, साइन x, और अपॉन में क्या लिखा, एफ ऑफ डी के प्लेस पर क्या है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा रूल के अकॉर्डिंग जो आपको मैंने रूल यहाँ डिस्कस किया, x एज इट इज रहेगा, v के प्लेस पर क्या आएगा, साइन x अपॉन, फिर देखिएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, माइनस, फिर आप देखिएगा f क्या लिखा हुआ है, एफ डैश डी, ये जो हमारा f लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ डी जो यहाँ लिखा हुआ क्या है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट। तो देखिएगा इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, ट्वाइस d माइनस 1। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। फिर देखिएगा एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिएगा। देखिएगा इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो d माइनस 1 टू पावर 4, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, इंटू v के प्लेस पर क्या है हमारे पास, साइन x। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेगा। अब स्टूडेंट देखिएगा ये जो टर्म आपको दे रखा है d माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके लिए ऑपरेट होगा, साइन के लिए। साइन और कॉस के लिए मैंने आपको रूल पहले डिस्कस किया था, जब भी आपका साइन और कॉस PI का फाइंड आउट करते हैं तो डिनोमिनेटर में d स्क्वायर का होना जरूरी। d स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो देखिएगा साइन x अपॉन इसका होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d। फिर आप देखिएगा d माइनस 1 से ये d माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2 साइन x। फिर स्टूडेंट देखिएगा ये d माइनस 1 का होल क्यूब है, तो इसका होल क्यूब एक्सपेंड करें आप, a क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 3a स्क्वायर v प्लस का 3ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आ गया है। तो आपको मैंने साइन और कॉस के लिए रूल बताया था, डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस a स्क्वायर। देखिए a क्या होगा, x का जो एंगल है वो कितना है, 1, तो डी स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे हम माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2d। ठीक है, फिर अब आप देखिएगा माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये अब इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई होगा हमारा यहाँ पर, 2 साइन x, इसमें भी हम डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस a स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा ये क्या है, डी क्यूब, तो डी क्यूब को हम क्या लिखेंगे, d इंटू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस 1
ये आपने पुट कर दिया। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल और ये आपका आएगा माइनस एक्स अपॉन 2 और 1 अपॉन डी साइन एक्स। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा 2 साइन एक्स और थोड़ा सॉल्व करते हैं देखिएगा माइनस डी और -1 माइनस प्लस 3 और प्लस का 3d। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं देखिएगा माइनस एक्स अपॉन 2 1 अपॉन डी मीन्स इसका इंट्रीगेशन, तो आप इसका इंट्रीगेशन कर दीजिए, किसका, साइन एक्स का इंट्रीगेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखिएगा आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं भाई, इसको रीअरेंज कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट 3d माइनस डी कितना आपका आएगा 2d और 3 + 1 ये भी आपका 2 बचेगा। देखिएगा साइन एक्स का इंट्रीगेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस आपका प्लस एक्स अपॉन 2 और स्टूडेंट देखिएगा क्या आ गया हमारा कॉस एक्स। फिर स्टूडेंट देखिएगा ये साइन आ रहा तो साइन के लिए डी स्क्वायर का होना ज़रूरी है, तो आपने क्या किया देखिएगा 2 साइन एक्स और 2 आपने ये कॉमन लिया d + 1 डी स्क्वायर बनाना है हमें, तो d - 1 से मल्टीप्लाई और d - 1 से डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा पी और पी अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x अपॉन 2 और ये आपका आएगा cos x माइनस का, फिर आप देखिएगा 2 साइन x और ये आपका d - 1 ये आपका फार्मूला बन चुका है कंप्लीट 2d² - 1। ठीक है, और स्टूडेंट देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 2 और cos x इसका ना अंदर मल्टीप्लाई करिएगा 2, हाँ 2 से ये 2 आप कैंसिल कर दीजिएगा और साइन एक्स का हमने अंदर मल्टीप्लाई करा d इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट लगा लीजिए माइनस का साइन एक्स। फिर स्टूडेंट देखिएगा डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या आपको पुट करना है -a² -1 -1। ठीक है, फिर आप देखिएगा कैलकुलेशन करिएगा पी आई x अपॉन 2 cos x d4 क्या होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन। देखिए स्टूडेंट ये कितना आएगा आपका -1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 d साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट, देखिए d साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट cos x माइनस का साइन एक्स। तो स्टूडेंट ये हमने कंप्लीट पी आई कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये समझाया कि पी आई किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तब लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, CF + PI। ठीक, फिर आप देखिएगा CF आपने ये कैलकुलेट किया है C1 + C2x और e⁴x + PI। देखिएगा PI आपने ये कैलकुलेट किया है x अपॉन 2 cos x 1 अपॉन 2 cos x माइनस साइन x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका वर्किंग रूल था, इस पर जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला डिस्कस किया था उस पर बेस्ड मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिया है। देखिए स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आइए करते हैं देखिए इसको सॉल्व। तो सबसे फर्स्टली आप ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करिए, लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे m⁴ + 2m² + 1 = 0। देखिए स्टूडेंट ये होल स्क्वायर बन चुका है m² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको आप m² = -1 लिख सकते हैं और फिर आप स्टूडेंट देखिएगा m क्या आ जाएगा +-i और स्टूडेंट देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, इसलिए ये रूट्स कैसे हैं आपके रिपीटेड रूट है और कैसा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको बताया था α + -i β। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा ये रिपीटेड रूट्स है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इस तरह निकालेंगे C1 + C2x cos β देखिएगा कितना है 1, फिर आपका C3 + C4x और sin x e⁴α की वैल्यू कितना है 0। तो ये ना हमने CF यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम PI कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा PI हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो PI आपका x² cos x अपॉन f(d), ये f(d) लिखिएगा आप देखिएगा f(d) क्या है d⁴ + 2d² + 1। तो स्टूडेंट आप ये देखिएगा अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया था PI रूल किसका, इस तरह का था x × v अपॉन f(d), ये रूल बताया था। लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है x, लेकिन यहाँ पर क्या है ये x², तो ये रूल हम यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया था रूल PI का उसमें क्या था x × v, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है x², क्योंकि x नहीं होने के कारण हम इस रूल को यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा किस तरह करेंगे, ये आप देख रहे हैं cos x ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से e⁴ix का जो फॉर्मूला होता है उसमें cos कैसा होता है रियल पार्ट, साइन कैसा होता है इमेजिनरी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है cos, तो हमने ना इसको ऐसे लिखा cos लिखने का रियल पार्ट ऑफ e⁴i, देखो रियल पार्ट ऑफ e⁴ix × x²।
ठीक है, नीचे देखिए होल स्क्वायर बनना है तो होल स्क्वायर वन लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा पी आई का रूल ये मैंने आपको ना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या ई टू पावर आई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें ना हम पी आई का ये रूल डिस्कस करेंगे, ई टू पावर ए एक्स इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी। ठीक है, देखो ये रूल मैंने आपको डिस्कस किया था, ए टू पावर ए एक्स अपॉन वी एफ ऑफ डी प्लस ए। आप डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, डी प्लस ए। देखिए कंपेयर करिएगा, ए टू पावर ए एक्स, ए के प्लेस पर क्या आ गया आई इंटू वी, वी के प्लेस पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखा हुआ एफ डी, एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी के प्लेस पर क्या आ गया डी स्क्वायर प्लस 1। तो इस रूल को आप अप्लाई करिएगा, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या रियल पार्ट ऑफ देख रहे हैं आप ई टू पावर आई एक्स इंटू में देख रहे हैं वी, वी के प्लेस पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और डी के प्लेस पर क्या रखना है डी प्लस ए, तो ए के प्लेस पर देखिएगा ये टर्म है तो हमने यहाँ ना ये रखा डी प्लस ए। ठीक है, ये आ गया आपका। देखो पी आई अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, और इस टर्म को आप एज इट इज लिखिएगा ए टू पावर आई एक्स, और स्टूडेंट ये देखिएगा एक्स स्क्वायर, आप ना यहाँ होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिएगा। देखिए इसका हम होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, डी स्क्वायर, आई का स्क्वायर करेंगे -1, फिर आपका आएगा 2ID, ठीक है, और प्लस 1, फिर ये होल स्क्वायर चल रहा है। देखिए स्टूडेंट 1 से 1 कैंसिल, और अगर आप करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ ए टू पावर आई एक्स, फिर स्टूडेंट देखिएगा एक्स स्क्वायर, जो टर्म बचा है उसको लिखा जाए डी स्क्वायर 2ID का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर स्टूडेंट देखिएगा रियल पार्ट ऑफ ए टू पावर आई एक्स, और अब देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर हमारा क्या है कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या रूल बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज़ करते हैं, और जो लोएस्ट डिग्री टर्म होता है उसको कॉमन लेते हैं। इन दोनों में लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है 2ID, तो आप 2ID कॉमन लीजिए, 2ID का आप होल स्क्वायर इसको इसके स्क्वायर से बाहर लाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4D स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो देखिएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2ID, ये इसका होल स्क्वायर। फिर आप देखिएगा रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर, 1 प्लस डी से डी कैंसिल, तो d अपॉन क्या आपका आएगा 2I पावर -2, इस -2 उधर ले गए हम इसको। फिर आप इक्वेट करिएगा रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आप इसमें यूज़ कर दीजिएगा -x स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे तो 1 प्लस nx, ठीक है, ये आपका आएगा d अपॉन 2I। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें, नेक्स्ट टर्म आपका आता है n-1, तो ये -3, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर इसका स्क्वायर d अपॉन 2I का स्क्वायर। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। बस यहाँ तक लिखिएगा सेकंड डिग्री तक। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा पी चल रहा है रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करते रहिएगा भाई इसको सही से, -x स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर। फिर आप देखिएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, ये 1 माइनस डी अपॉन आई। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, इसी तरह से आपका माइनस का 3 चल रहा है, 2i का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 और आपका डी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको करिएगा। और फिर देखिएगा पी आई अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं रियल पार्ट ऑफ ई टू पावर आई एक्स, ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिएगा इसका नाम अंदर एक्स स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 1/4D स्क्वायर, ऐसी डी रहने दी, एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन आई एक्स स्क्वायर, इस तरह से करिएगा 3/4D स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ठीक ना, इस तरह से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, देखिएगा पी आई, तो ये आपका आ रहा है रियल पार्ट ऑफ ई टू पावर आई एक्स। ठीक, और ये देखिएगा एक्स स्क्वायर को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ना, इसको अब आप ऑपरेट करिएगा -1/4D स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखिएगा। देख रहे हैं डी फॉर डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा 2x अपॉन आई। ठीक, फिर इसके बाद देखिएगा 3/4, फिर देख रहे हैं डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट, 1 टाइम्स करेंगे 2x, नेक्स्ट टाइम कितना आएगा हमारा 2 आएगा, तो ये आपका 2 आ गया। ठीक, फिर आप देखिएगा रियल पार्ट ऑफ, इस तरह से इसका कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, और इसको भी अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
-1/4d² एंड x², ये आ गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया, और 1/4d² और इनटू में क्या है 2x/i, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये बचेगा माइनस प्लस माइनस 3 और 4 2 ज़ा 8 ad², ठीक है। ये टर्म आएगा आपका, ठीक है। इसका अंदर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा ये आपका पी कैलकुलेट होकर आ रहा है। देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। रियल पार्ट ऑफ लिखिएगा e⁻ix, ठीक है। अब जरा इसको समझिएगा, 1/d²। 1/d² का मतलब 1/d मीन्स होता है 1 टाइम्स इंटीग्रेट, 1/d² मीन्स 2 टाइम्स इंटीग्रेट। किसका इंटीग्रेट करेंगे हम? x² का। देखिएगा मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, 1/d² x² लिखा, तो इसका आप एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3, फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे x⁴/12। तो देखिए हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं x⁴/12। आगे आइएगा प्लस, और आपका ये देखिएगा i 1/2 से ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 2i। और देखिए d² का मतलब x का 2 टाइम्स इंटीग्रेट, x का 1 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे आप, तो देखिएगा कितना आएगा आपका x²/2। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3, तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिएगा माइनस का 3/8, यहाँ पर d² लिखा हुआ, d² मीन्स क्या है 1 का 2 टाइम्स इंटीग्रेट, 1 का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे x, नेक्स्ट टाइम करेंगे x²/2, तो स्टूडेंट देखिएगा ये आएगा x²/2, ठीक है। अब ये ना आपको ना रियल पार्ट इक्वेट करना है। यहाँ देखिए e⁻ix का फॉर्मूला लिखिएगा cos x प्लस i sin x, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, -x⁴/48 इस तरह से लिखते हैं, देखिएगा, और x³, ठीक है, 6 2 ज़ा ये 12 हो गया, 12i, इससे भी हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा 3/16x², ठीक है। इस तरह से लिखिएगा। रियल पार्ट ऑफ, एक स्टेप और लिख लेते हैं इसको, cos x प्लस i sin x, ठीक है। इसको देखिएगा -x⁴/48 i² का मतलब क्या होता है -1, और ये आपका i x³/12, ठीक है। इसके बाद देखिएगा -3/16x²। तो स्टूडेंट देखिएगा अब आपको ना यहाँ क्या क्यूट करना है, रियल पार्ट। रियल पार्ट हमारा किस तरह से आएगा, इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम रियल पार्ट इक्वेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा रियल पार्ट इक्वेट करना, ये कैसा है रियल, ये कैसा है रियल, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रियल आएगा x⁴/48 cos x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इमेजनरी हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हमारा रियल आएगा 3/16x² cos x। ये कैसा इमेजनरी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे इमेजनरी आएगा, प्लस माइनस ये माइनस आ गया, i² का मतलब -1, ये आपका प्लस हो गया, रियल पार्ट आ गया। और स्टूडेंट देखिएगा x³ sin x/12, ठीक है। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा इमेजनरी। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका कंप्लीट क्या गया पी आई, लिख दीजिए देन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखेंगे, y = CF + PI। तो स्टूडेंट देखिएगा CF कहाँ है, CF आपका ये है, ये CF को लिखिएगा। देखिएगा CF क्या है आपका C1 + C2x, और ये आपका cos x C3 + C4x, और इनटू में क्या है sin x। उसका देखिएगा PI, ये आपका PI आ रहा, तो PI ऐड कर दीजिए -x⁴/48 cos x माइनस का 3/16x² cos x x³/12 इनटू में कितना है sin x। तो इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इसका। देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, d² - 4d + 4y मल्टीप्लिकेशन में y है, y हमने कॉमन ले लिया है, 8x² e⁻x sin 2x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप फर्स्टली आप क्या करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करिएगा, m² - 4m + 4 = 0। तो स्टूडेंट देखिएगा ये होल स्क्वायर बन चुका है, m - 1 का होल स्क्वायर, तो आपका m का वैल्यू क्या आ गया 2, 2। स्टूडेंट देखिए रूट्स कैसे, रियल एंड रिपीटेड।
तो आप यहाँ से देखिएगा CF क्या आएगा, C1 प्लस C2x और e टू पावर 2x, ये आपने CF कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, PI, तो PI के लिए देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, तो अब हम PI कैलकुलेट करते हैं। नाउ PI देखिएगा PI किस तरह से, 8x², ये फंक्शन क्या गिवन है, e टू पावर x sin 2x अपॉन में देखिएगा ये लिखा जाए आपका f ऑफ d क्या, d² माइनस 4d प्लस 4। अब स्टूडेंट आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, देखिए कौन सा रूल लगाया जाए। स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट टाइम मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप देखेंगे तभी आपको ये PI का रूल यहाँ पर समझ आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी रूल आपको अवेलेबल बन जाए, लेक्चर वाइज मैंने अरेंज कर रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ 3 फंक्शन है, 1 2 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन के लिए PI के लिए मैंने कोई रूल यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। हमारे पास PI के लिए रूल क्या है, एक तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, साइन कॉस के लिए, फिर एक था हमारा e टू पावर ax इंटू वी और x इंटू वी जो आज हमने आप इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखिएगा वो कोई रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम रूल को ना कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो हमने क्या करा, 8 तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर लिख लिया, e टू पावर 2x और x² और इनटू में क्या है sin 2x, इसको एज इट इज लिखा। अब आप देखिएगा ये हमारा होल स्क्वायर बनना है, d-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब थोड़ा सा तो स्टूडेंट अब आप देखो, मैंने आपको ना ये रूल समझाया था e टू पावर ax इंटू वी, याद करिएगा f ऑफ d। ठीक है ना, ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। किस तरह से देखिएगा, e टू पावर ax इंटू वी अपॉन f ऑफ d प्लस a, इस रूल का इस तरह से हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा ये रूल मैंने आपको डिस्कस किया था, e टू पावर ax इंटू वी अपॉन f ऑफ d। ये रूल क्या था, e टू पावर ax इंटू वी अपॉन में f ऑफ d के प्लेस पर d प्लस a। अब जरा देखिए इसको इससे कंपेयर करिए, e टू पावर ax, तो e टू पावर x के प्लेस पर क्या आ गया, 2x इंटू वी। तो v हमने किसको कंसीडर कर लिया, दोनों टर्म, x² इंटू साइन 2x जो आ रहा है इसको क्या कंसीडर किया, v। और अपॉन में क्या लिखा हुआ, f ऑफ d। तो देखिए f ऑफ d क्या है, d-2। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, d के प्लेस पर क्या पुट करना है हमें, d प्लस a क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में जो x है उसका कोफिशिएंट। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा e टू पावर 2x और ये आपका x² sin 2x, d के प्लेस पर d प्लस a कितना है, 2। देखो ये d आ रहा है हमारा, तो d प्लस a -2 का होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा 8 e टू पावर 2x x² sin 2x, फिर आप देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आएगा, d²। फिर अब आप देखिएगा PI हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8 इंटू e टू पावर dx 1 अपॉन d स्क्वायर, 1 अपॉन d स्क्वायर का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेट। अब इस टर्म का 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए फर्स्टली हम इसको 1 टाइम्स करते हैं। देखो d स्क्वायर लिखा तो d मैंने इधर लिख दिया, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करेगा। किसका इंटीग्रेशन देखिएगा, इसका x² sin 2x, ठीक है, dx, इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेट करते हैं, 8 इंटू e टू पावर 2x अपॉन 1 अपॉन डी। इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट x² का डिफरेंशिएट 2x, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस cos 2x, फिर अपॉन में 2। स्टूडेंट देखिएगा इस तरह से आपका 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और सॉल्व करते हैं 8 e टू पावर 2x अपॉन डी। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेगा x² अपॉन 2 cos 2x, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट करिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x को x कंसीडर किया, cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका sin 2x और अपॉन में 2 माइनस, फिर देखिएगा x का डिफरेंशिएट 1, cos का इंटीग्रेशन आपका आएगा sin 2x अपॉन 2 एंड dx, इस तरह से करिएगा। फिर स्टूडेंट देखिएगा 8 e टू पावर 2x अपॉन डी। ठीक है, फिर आप देखिएगा क्या आएगा, माइनस x² अपॉन 2 cos 2x। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे x अपॉन 2 और क्या आएगा sin 2x, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 2, ये कितना जाएगा 4। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा अभी तो हमने ना ये 1 अपॉन डी स्क्वायर आ रहा, अब हमें इस d को भी ऑपरेट करना, तो 1 टाइम्स और इसका इंटीग्रेट कर दीजिए आप। देखिए 8 e टू पावर 2x 1 अपॉन डी, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, माइनस 1 अपॉन 2 और x² cos 2x dx, फिर इसका आप इंटीग्रेट करिएगा x अपॉन 2
साइन 2x और dx, फिर इसका इंटीग्रेट करिएगा cos 2x अपॉन 4 और dx। ठीक है, तो देखिएगा इसे इसका इंटीग्रेट करेंगे 8 इंटू ई टू पावर 2x। अब आप ना यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, फिर वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करिएगा। इसमें देखिएगा इसको फर्स्ट फंक्शन माना एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 2x अपॉन 2। फिर स्टूडेंट देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और कॉस का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना आएगा साइन 2x अपॉन में 2 dx। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए आप x अपॉन 2 साइन 2x dx। इस कॉस का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो साइन 2x अपॉन 8। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको इस साइड में लिख रहा हूँ पी आई 8 इंटू ई टू पावर 2x। थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं। देखिए हाँ, ये ना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट थोड़ा यहाँ लगा लीजिएगा, ध्यान नहीं रहा, ये ब्रैकेट यहाँ लगाइएगा, ये ब्रैकेट आएगा इस तरह से। ठीक है ना, ये इसका कराता ना इंटीग्रेशन, ये पूरा एक टर्म में आ रहा -1/2, ये पूरा ब्रैकेट में चलेगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा -1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x। फिर आप देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ना ये माइनस आ रहा, माइनस माइनस प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1/2 x साइन 2x। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे ये आ रहा है आपका, इसको भी नोट कर लीजिएगा x/2 साइन 2x और साइन 2x अपॉन 8, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखिएगा पी आई 8 इंटू ई टू पावर 2x। अब देखिएगा ये टर्म हमारा सेम है तो इसको रीअरेंज कर लीजिए इस तरह से -x² अपॉन 4 और आपका साइन 2x। देखिएगा x/2 दोनों को ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा x और साइन 2x प्लस 1/8 और साइन 2x। फिर स्टूडेंट देखिएगा ये पी आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 8 इंटू ई टू पावर 2x माइनस x² अपॉन 4 और साइन 2x। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2। फिर देखिएगा माइनस x का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, और फिर देखिएगा 1/8 और ये आपका साइन 2x। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 8 इंटू ई टू पावर 2x माइनस x² अपॉन 4 साइन 2x। इसको थोड़ा अरेंज करिएगा -x/2 cos 2x। ठीक है, अब देखिए कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे फिर क्या आएगा साइन, तो ये देखिएगा आपका आएगा साइन 2x अपॉन में क्या आएगा 4 प्लस 1/8 साइन 2x। और थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिएगा पी आई 8 इंटू ई टू पावर 2x माइनस का x² अपॉन 4 साइन 2x। फिर आप देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस का x/2 cos 2x। फिर इन दोनों को देखिए ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 8 आएगा, और तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 साइन 2x अपॉन 8। ठीक है, ये आ जाएगा। 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ई टू पावर 2x, 8 का करेंगे 4 दूनी 8 2x² और साइन 2x। देखिए 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4x और cos 2x। 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन 2x। तो ये ना हमने यहाँ से पी आई कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस पी आई। देखिएगा CF क्या है, ये हमारा CF है C1 प्लस C2x और ई टू पावर 2x। फिर पी आई देखिएगा ये हमारा पी आई है ई टू पावर 2x माइनस का 2x² साइन 2x और माइनस 4x cos 2x प्लस का 3 साइन 2x, ये आ जाएगा।
सो स्टूडेंट देखिएगा, जनरली हमने पीआई के ना सभी रूल डिस्कस कर दिए हैं, शायद एक रूल बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और मैंने ना प्ले लिस्ट में इस हिसाब से पीआई के रूल अरेंज कर दिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप उनको ना सभी वीडियोज़ को देखिएगा ना, उससे आपको सारे जो पीआई के रूल हैं हमने जो डिस्कस किए हैं वो अब आपको सब समझ में आ जाएगा। और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स में। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।